हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। राष्ट्रपति भवन में आज खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार साल 2021 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए और पुरस्कृत करने के लिए दिए जाते हैं। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार और लवलीना बोरगोहेन समेत 12 खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खिलाड़ी विवेक सागर को सम्मानित करेंगे। हॉकी में मध्य प्रदेश को 21 साल बाद ये सम्मान मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से कुलांचे भरने लगी है और ये देश में बढ़ते निर्यात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह जैसे कई संकेतकों से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान वस्तुओं का निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों में कुल FDI प्रवाह 62% बढ़ा है। गोयल ने कहा कि अक्टूबर में पिछले साल इसी महीने के मुकाबले रोजगार बढ़ा है और विनिर्माण PMI बढ़कर 55.9 हो गया है, जबकि सेवा PMI एक दशक के उच्च स्तर 58.4 पर पहुंच गया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सम्मेलन में कहा कि भारत फिर से वृद्धि के दशक के रूप में आकार ले रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने चीन को भारत के सबसे बड़ा खतरा बताया। एक मीडिया कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि अगर अब गलवान जैसी घटना होती है तो चीन को माकूल जवाब दिया जाएगा। पिछले साल भारत और चीन के बीच 4 दशक की सबसे हिंसक झड़प के बाद मोदी सरकार ने अपना फोकस पाकिस्तान से हटाकर चीन पर केंद्रित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में IPS प्रोबेशनर्स के एक बैच के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कानूनों को लागू करने वाले आप ही हैं। कानून उतने ही अच्छे हैं जितने अच्छे से उन्हें लागू किया जाए। निजी डेटा सुरक्षा विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते में पेश किया जा सकता है। फिलहाल ये विधेयक संसद की एक समिति के पास है। बीजेपी सांसद PP चौधरी की अध्यक्षता में संसद की नियुक्ति समिति ने विधेयक की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए शुक्रवार को बैठक की, लेकिन इसमें रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि प्रस्तावित विधेयक में कुछ और संशोधनों का सुझाव दिया गया है। भारतीय वायुसेना के विमानों के इमरजेंसी लैंडिंग के लिए स्टेट और नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। ऐसी ही एक एक्सप्रेस हाईवे और बने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते लद्दाख में चीन सीमा से सटे रिजांगला वॉर मेमोरियल जाकर वीरगति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान वो सेना द्वारा तैयार किए गए नवीनीकृत रोजांगला वॉर मेमोरियल को देश को समर्पित करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 नवंबर को वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। खास बात यह है कि उसी दिन रिजांगल लड़ाई के 59 साल पूरे हो रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि कुख्यात नोटबंदी के 5 साल हो गए हैं। मोदी सरकार की लुभावन घोषणाओं की स्थिति क्या है? उन्होंने आगे लिखा कि पहले कहा कि हमें कैशलेस अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। कुछ ही दिनों में उन्होंने लक्ष्य बदलकर उसे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था कर दिया। हम वाकई कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर उसे गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार। इस मामले की जांच के दौरान NIA अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक अधिकारी ने बताया कि अब तक गिरफ्तार लोगों से की गई पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे भी हुए हैं। त्रिपुरा में कई दिनों से चली आ रही हिंसा की आग महाराष्ट्र के 3 शहरों में भी देखने को मिली। यहाँ त्रिपुरा में हुई घटनाओं के विरोध में बंद बुलाया गया था। इसी दौरान नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में हिंसा फैल गई है। ऐसा जबरदस्ती दुकानों को बंद कराने के कारण हुआ। फिलहाल तीनों शहरों में शांति है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है।
वहीं नांदेड़ और मालेगांव में बंद के बीच हाथापाई की घटना भी हुई। इस घटना में एक अतिरिक्त एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ मालेगांव में एक खास समुदाय द्वारा प्रदर्शन किया गया था और इसी दौरान लोग आपस में भिड़ गए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर 3 बार हिंदू धर्म पर हमला किया है। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और इसके बाद खुद राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस और गांधी परिवार का चरित्र रहा है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। किताब को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनकी किताब हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लोगों को समझना है कि ये अच्छा निर्णय है। आइए हम लोग एक साथ जुड़े। जो लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं उनको हम रिजेक्ट करें। राजनीति करने वालों को डर लग रहा है कि सच्चाई सामने आ जाएगी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर चल रहे विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि किताब में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन भाजपा दूसरों को हिंदू ही नहीं समझती है, इसलिए भाजपा से दूर रहिए और देश को बचाइए। आजादी को लेकर दिए बयान के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत विवादों में आ गई। इसे लेकर राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। महिला कांग्रेस ने जयपुर और जोधपुर में उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं चूरू और उदयपुर में भी शिकायत की गई है। वहीं उदयपुर, जोधपुर, चूरू, भीलवाड़ा और पाली थाने में पुलिस शिकायतों की जांच कर रही है। दाऊद इब्राहिम के कथित गुर्गे रियाज भाटी की पत्नी ने अपने पति समेत 5 लोगों पर रेप का आरोप लगाया है। इनमें क्रिकेटर मुनाफ पटेल, हार्दिक पांड्या, कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और पृथ्वीराज कोठारी का भी नाम शामिल है। उन्होंने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में 24 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी। हालांकि अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। राजस्थान मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल होने और राजनीतिक नियुक्तियों की संभावना के बीच ये बैठक हुई है। मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें मौका मिलना चाहिए। पंजाब में अगले साल मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बुगल फूंक दिया है। आपने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। पार्टी ने अपने 10 विधायकों को फिर टिकट देने का ऐलान किया है। चित्रकूट में नाबालिग गैंग रेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गायत्री प्रजापति को गुरुवार को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। वहीं 2-2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सेना में स्थायी कमीशन के लिए लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई लड़ रही 11 महिला अफसरों को आखिरकार उनका अधिकार मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी के बाद सेना ने अपनी आपत्ति को वापस ले लिया है और महिला अधिकारियों को सेना ने स्थायी कमीशन दे दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आंखों में जलन पैदा करने वाला कोहरा शुक्रवार को और भी घना हो गया। इसके साथ ही कई जगहों पर दृश्यता 200 मीटर रही। वहीं शाम 4 बजे तक 24 घंटे के औसत वायु सूचकांक का स्तर 471 रहा। ये इस मौसम में AQI का सबसे खराब स्तर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली में बेहद खराब हवा को देखते हुए चेतावनी जारी की है। इसमें गंभीर रोगी, बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को कम से कम अगले 2 दिन घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। CPCB ने शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया है। बैठक में बताया गया कि 18 नवंबर तक मौसम की स्थिति पॉल्यूटेंट्स के फैलाव के लिए बेहद प्रतिकूल रहेगी। अक्टूबर 2021 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% हो गई, जो पिछले महीने सितंबर माह में 4.35% थी। वहीं अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति बताया जा रहा है कि 5.3% थी और सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर में करीब 1% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 22 रुपए की मामूली तेजी के साथ 48,176 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी है। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,154 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 427 रुपए के उछाल के साथ 65,609 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। भारतीय रेल 20 महीने बाद एक बार फिर से सामान्य हो गई है। रेलवे ने ट्रेनों को लेकर कोविड-19 के समय में उठाए गए कदमों को वापस ले लिया है। रेलवे ने ट्रेनों से स्पेशल का दर्जा भी हटा दिया है। अब ट्रेनें कोविड-19 से पहले की तरह ही सामान्य हो जाएंगी। इसके अलावा किराया भी पहले की तरह ही हो जाएगा। अगले कुछ दिनों में 1700 से ज्यादा ट्रेनों को रेगुलर ट्रेनों के तौर पर रिस्टोर कर दिया जाएगा।
देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 111 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को शाम 7 बजे तक टीके की करीब 52 लाख खुराक दी गई थी। देश भर में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था। कोरोना वायरस से बचने के लिए भारतीय बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले भारतीय जल्द ही आसानी से अब ब्रिटेन जा सकेंगे। कोवैक्सीन को अब यूके सरकार इंटरनेशनल यात्रियों के लिए स्वीकृत कर चुकी है और उसे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। 22 नवंबर से भारत बायोटेक निर्मित टीका लगवाने वाले यात्रियों को अब इंग्लैंड जाकर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। अफगानिस्तान में एक बार फिर से मस्जिद को निशाना बनाया गया है। पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के स्पिन घर की एक मस्जिद में ये ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौलाना सहित 12 लोग घायल हैं। श्रीलंका में हाल के दिनों में खराब मौसम की वजह से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 2,30,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 6 लोगों की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हो गई। केंद्र ने कहा कि बारिश में कमी और बाढ़ का पानी उतरने से प्रभावित इलाकों में जनजीवन सामान्य हो रहा है। जलाशयों के खोले गए गेट धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष सोमवार को एक डिजिटल शिखर बैठक करने वाले हैं। इसमें दोनों देशों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदारी से प्रतिबंधित करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। शिखर वार्ता की घोषणा व्हाइट हाउस ने की है। लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। पोलैंड और बेलारूस के बीच पनपे तनाव के बीच रूस ने अपने सैकड़ों सैनिक बेलारूस भेजे हैं। ये सैनिक वहां पर बेलारूस की सेना के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए रूसी पैराट्रूपर भारी मालवाहक विमान से बेलारूस के गोडनो क्षेत्र में उतरेंगे। पृथ्वी से 160,000 प्रकाश वर्ष दूर एक तारा समूह में एक छोटा ब्लैक होल खोजा गया है। वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी दी है। इस नए ब्लैक होल को NCG 1850 गैलेक्सी में देखा गया है। ये मिल्की वे की एक पड़ोसी गैलेक्सी है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ब्लैक होल का पता लगाने के लिए उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित वेरी लार्ज टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर खरोंच के दौरान एक चट्टान के नीचे की कुछ तस्वीरें भेजी है। इस तस्वीरों ने मंगल ग्रह पर जीवन के संभावित मौजूदगी के रहस्यों के बारे में उत्सुकता बढ़ा दी है। ये पहली बार है जब मशीनों में से किसी ने जेजेरो क्रेटर क्षेत्र में सतह के नीचे ये देखा हो कि इस बात पर रोशनी डाल सकता है कि मंगल पर पानी मौजूद है या नहीं और क्या ये ग्रह मनुष्य के रहने के लिए योग्य बन सकता है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को लंदन की बेलमर्श जेल में अपनी मंगेतर से शादी करने की अनुमति मिल गई है। जूलियन असांजे को 2019 से ही लंदन की हाई सिक्योरिटी बेलमर्श जेल में रखा गया है। वहीं अमेरिका असांजे को प्रत्यर्पित करने की मांग लगातार कर रहा है और स्टेला मॉरिस लंबे समय से असांजे को रिहा कराने के लिए केस लड़ रही हैं। सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक 22 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में होगी। बैठक के दौरान 1 दिसंबर से धान खरीदी को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के कई नक्सली घटनाओं में शामिल 85 साल के नक्सली को झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए 1 करोड़ के नामी नक्सली को झारखंड पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में नक्सल रणनीति तैयार करता था। फिलहाल पुलिस मामलों की जांच कर रही है। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। देर रात नाम पर मुहर लगने के बाद हबीबगंज स्टेशन अब रानी कमलापति स्टेशन के नाम पर जाना जाएगा। बता दें कि 15 नवंबर को पीएम मोदी नए स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। बिलासपुर से चलने वाली 5 ट्रेनें नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 29 और 30 नवंबर को रद्द रहेंगी। तिरोड़ा रेलवे स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा जिसके कारण ट्रेन को रद्द किया गया है। बता दें कि दुर्ग गोंदिया मेमो स्पेशल, गोंदिया इतवारी मेमो स्पेशल, इतवारी गोंदिया, गोंदिया दुर्ग सहित पार्सल स्पेशल ट्रेन रद्द रहेंगी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अवमानना नोटिस के बाद राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि शिक्षक भर्ती में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया गया है, बल्कि सरकार ने हाईकोर्ट की रोक वाली विषयों को छोड़कर ही 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में बदलाव की चुनौती देने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार का जवाब आ गया है। मामले में अंतिम सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी। बता दें कि कई जिलों में भर्ती के लिए जारी अधिसूचना में मूल निवासियों को प्राथमिकता नहीं देने की बात कही गई थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के खाते से 76 लाख रुपए का गबन करने वाले कर्मचारी नेताओं को कोर्ट से झटका लगा है। मामले में फरार चल रहे 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला अदालत ने खारिज कर दी है। फरार रहते हुए आरोपियों ने अपनी अग्रिम जमानत का आवेदन जिला अदालत में लगाया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। नान घोटाले की छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दोबारा कराई जा रही जांच को चुनौती देने वाली धर्मलाल कौशिक की याचिका को गुरुवार को सुनवाई नहीं हो पाई है और मामले की अगली सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी। बता दें कि नान घोटाले को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर फिर से इसकी जांच शुरू कराई है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि एक बार जांच पूरी हो चुकी है, दोबारा जांच का कोई मतलब नहीं है। डेंगू को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सख्ती दिखाई है। शहर में डेंगू के बढ़ते मरीजों पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरकेएस धाकड़ और सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा को तलब किया। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो कलेक्टर और निगम आयुक्त के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार करें और बताएं कि डेंगू को कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। नरसिंहपुर में बीते दिनों एक व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मामले में कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी का गांव के ही एक अन्य युवक के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड में एक महिला सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लॉ एंड ऑर्डर पर रायपुर आईजी आनंद छाबड़ा ने 5 जिलों के एसपी की बैठक ली और कानून व्यवस्था में और भी सख्ती लाने के निर्देश दिए। साथ ही आईजी ने चिटफंड के फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। दुर्ग रेंज में नए आईजी ओपी पाल पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। आईजी ने पहले ही दिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की क्लास लगाई तो वे फील्ड में जाकर कानून व्यवस्था का हाल भी जाना, साथ ही अपराध पर लगाम लगाने और अच्छी पुलिसिंग के लिए निर्देश भी दिए। राजधानी भोपाल में सलमान खुर्शीद की पुस्तक का विरोध करते हुए सलमान खुर्शीद के पोस्टर और उनकी किताब को जलाया गया। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने सलमान खुर्शीद से माफी की मांग करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुर्ग में भी भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर किताब के प्रकाशन पर आपत्ति जताई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर लिखी किताब के विवादित पहलुओं का विरोध जगदलपुर में भी देखने को मिला। भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किताब के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया। वहीं इंदौर में कंगना के खिलाफ कांग्रेस ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध जताया। शहर के रीगल चौराहे पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे के विरोध में कांग्रेस विधानसभावार जनजागरण अभियान शुरू कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस 1 हफ्ते तक महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम और बिजली बिल के विरोध में प्रदर्शन करेगी। साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। कांग्रेस के विरोध करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस की जीन में है। अगर इनके सैंपल लिए जाए तो आज भी अंग्रेजों के जीन के तत्व मिलेंगे। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया 1 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। मीडिया से बातचीत में सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विक्रांत भूरिया ने कहा कि वो किसी भी धर्म को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के पक्ष में नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम 1 दिवसीय दौरे पर खरगोन की पौराणिक नगरी महेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने महेश्वर के किला परिसर में राजगादी के दर्शन किए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने रेवा सोसाइटी में बुनकरों की कारीगरी भी देखी और महेश्वरी साड़ी खरीदी। साथ ही नर्मदा तट पर नौका विहार का भी लुत्फ उठाया। बलरामपुर जिले के जिला पंचायत सदस्यों ने सामान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया। दरअसल काफी महीने बाद सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उसमें अधिकारियों की लापरवाही और उनके नहीं पहुंचने से परेशान जिला पंचायत अध्यक्ष निशा नेताम, उपाध्यक्ष राधा सिंह देव और दूसरे जिला पंचायत के सदस्य नाराज हो गए। सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण करने बलरामपुर पहुंचे। इस दौरान उन्हें भाजपा नेताओं और पार्षदों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक आरोपियों को सजा नहीं मिली है। गैस कांड की बरसी से पहले पीड़ित संगठनों ने केंद्र राज्य सरकार की उदासीनता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दस्तावेजों और सबूतों के बाद भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक सही हलफनामा पेश ही नहीं किया है।
ग्वालियर के धर्मपुरा गांव में बीते दिनों हुई इनामी बदमाश लाखन बघेल और उसके साथ ही राजपाल बघेल की हत्या से आक्रोशित बघेल समाज ने एसपी ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। समाज का आरोप है कि एक भाई की हत्या के बाद दूसरे छोटे भाई को हत्या केस में फंसाकर जेल भेजकर पुलिस ने अन्याय किया है। वहीं एसपी ने ज्ञापन के बाद जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दुर्ग के एक मिडिल क्लास परिवार में 2,26,000 का बिजली बिल आने से हड़कंप मच गया। बिजली बिल का मैसेज आते ही पूरा परिवार सख्ते में आ गया। परिवार ने बिजली विभाग के अधिकारियों से भी संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने भी बिल का भुगतान करने को कह दिया है। जांजगीर चांपा में 25 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया, जिनमें 13 टीआई और 11 एसआई और 1 एसआई शामिल है। जिला एसपी प्रशांत ठाकुर ने तबादला आदेश जारी कर दिया है। बलौदाबाजार की टीआई पीन भारद्वाज को लाइन अटैच किया गया है। इधर जांजगीर की सिटी कोतवाली की जिम्मेदारी उमेश साहू को दी गई है। सिंगरौली जिले के वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के इंकार करने पर अब एफआईआर हो सकती है। कलेक्टर ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। वही खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने परिवार के सभी सदस्यों के राशन लेने के लिए दोनों खुराक अनिवार्य कर दिया है। झारखंड के एक युवक ने सरगुजा कलेक्टर को ट्वीट कर नकली सामान की शिकायत की है। युवक के मुताबिक उसने जो सामान खरीदा, जिस कंपनी की सूजी उनसे खरीदी, वह सरगुजा की है और मामले में कलेक्टर ने भी तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गरियाबंद कलेक्ट्रेट में सांसद चुनीलाल साहू की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सांसद ने कई शासकीय योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।